अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज इस वीडियो में हम जो कि एक अजीम पेशा है उस्ताद का, तो उस उस्ताद के मकाम के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि ये जो इल्म का अलम है, मैं कुछ यूँ शुरुआत कर दूं कि ये जो इल्म का अलम है मेरे असातिज़ा की अता है, कि मेरे अंदर जो ये इल्म का अलम है मेरे असातिज़ा की अता है। गोया आज जो मेरे हाथ में कलम है तो मेरा असातिज़ा की अता है, कि ये मेरा असातिज़ा की ही वजह है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ लिख सकता हूँ या कुछ पढ़ सकता हूँ। तो आज इस वीडियो के बनाने का मकसद असल ये है कि आज की इस दौर में अगर हम देखें कि हम किस कदर, किस नोयत और कितने जो है फीसद हम अपने असातिज़ा के मकाम की कदर करते हैं, कि कितने लोग हैं जो कि असातिज़ा के सही मानी में इज़्ज़त और फरमाबरदार बनते हैं। तो गोया उसी के रिलेटेड मैं बात करने ये जा रहा हूँ कि आज का ये जो माहौल है कि एक शागिर्द जो है वो उस्ताद के सामने ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वो उससे सीखने नहीं आया हुआ, कि अगर वो कुछ सीखने आता है तो उसके ज़हन में ये ज़रूर आना चाहिए कि जिस तरह इकबाल ने कहा था कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब होगा। तो गोया वो कुछ चाहता है तो उसे ये ज़रूर होना चाहिए कि आज अगर वो कुछ पढ़ने के काबिल है तो उस बंदे की ही वजह से है जिसके वो सामने बैठा है। अगर वो चाहता है कि वो मज़ीद इससे ऊपर की तरफ जाए तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि अदब का तकाज़ा उसके हाथ से ना छूट जाए। अदब का जो पैमाना है वो लबरेज ना होने पाए, कि अदब ही उसके हाथ में कायम दायम रहना चाहिए। कि जैसे कि इकबाल ने एक और बहुत ही खूबसूरत बात की है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कल कुछ मकाम चाहता है, कि अगर तू जिंदगी में कुछ मकाम कुछ बनना चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मकाम चाहता है कि एक दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, कि तू इस मिसाल की उसके दाने की मिसाल दे रहे जो खुद में खाक में मिलता है लेकिन बाद में गुले गुलजार हो जाता है। कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि अगर मुझे कुछ मकाम चाहता है कि एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि तू अगर सीखने पे तो छोटे दाने से सीख के तू तब ही कुछ पा सकता है जब अपने आप को मैं मार देगा, अपनी मैं ख़त्म कर देगा, अपना मकाम खो देगा और अपने अंदर जो ये तूने बढ़ापा बनाया हुआ है इसे ख़त्म कर देगा। आजिज़ी इनकसारी जो जब आजिज़ी और इनकसारी तू इख्तियार कर लेगा उस वक्त ही तू कुछ पा सकता है, और कुछ वक्त ही तू कुछ ऐसा पाएगा जो तेरी उम्मीद से बालातर होगा। और वो जो तमाम कुछ तू पाता है वो कुछ ऐसी हस्ती की अता है जिसे तू उस्ताद कहता है। तो कि जिंदगी के किसी भी शोबे में तू कामयाब हो ही नहीं सकता। हम हैं किसी भी जिंदगी के शोबे में कामयाब ही नहीं हो सकते अगर हम अपने असातिज़ा की जो है अदब व फरमाबरदारी नहीं करते। गोया आज अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर इस नौयत पर मैं पहुंचा, इस जावे पर एंगल पे मैं खड़ा हूँ कि किसी दूसरे को कुछ रहनुमाई दे सकता हूँ, तो ये उन शख्सियात का मेहरबानी है कि जिनके बलबूते पर आज मैं कुछ पढ़ सकता हूँ या कुछ पढ़ा सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ या किसी को दूसरे को लिखवा सकता हूँ, तो उन्हीं की बदौलत है। कि गोया अगर हम जिंदगी में कोई मकाम चाहते हैं, जिंदगी में कोई मर्तबा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें फरमाबरदारी वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा की ज़रूर करनी होगी। क्यों? हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे वालिदैन हैं जो हमें शुरू की तरबियत के बाद जो हमारे असातिज़ा के पास भेजते, जो कि हमारे रूहानी वालिदैन भी होते हैं। तो गोया वो शुरू की इब्तदाई बज़ाहिर उन्होंने हमें चलना सिखाया है, लेकिन इल्म की जो समझ से रोशनास कराया वो एक ऐसा मकाम है जिसे हम असातिज़ा कहते हैं, यानी उस्ताद का मकाम देते हैं, कि जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया है उनका भी तो कुछ हक बनता है। वो जिंदगी में हमसे कुछ और तो तलब नहीं करते, आया कि हम उनके जो उन्होंने हमारी रहनुमाई की इतनी मेहनत के बाद हमें इस मकाम तक पहुंचाया, ये उन्हीं का रहम करम और मेहरबानी है कि आज हम इस मकाम पर फैज़ है। आया कि अगर हम इस मकाम से कुछ हासिल करते हैं तो उनको कुछ नहीं देते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी आपका तज़किरा उनके सामने होता है वो खुशी ज़रूर होते हैं कि यार वो मेरा शागिर्द है, कि वो शागिर्द पे कोई फ़ख्र कर देते हैं, यानी कि वो एक चीज़ उनको मिलती है वो क्या है, दिल की खुशी, कि वो खुशी ही है जिससे वो गुजारा करते हैं। तो आज के इस अलमिया दौर में पुरखतर जो तरक्की के तेज रफ्तार दौर के साथ आज ये जो अलमिया चल पड़ा है कि ये स्टूडेंट है, शागिर्द है, वो उस्ताद का मकाम भूल गया। उसे ये मालूम नहीं रहा कि अगर जिंदगी में वो कुछ बन रहा है या मजीद आगे की तरफ जाएगा तो वो उस हस्ती की वजह है जिसके जरिए वो कुछ लिखना और पढ़ना सीख रहा है। खुदा ताला से ये दुआ है
کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقام کو جاننے کی کوئی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو شعبہ پیغمبری ہے اس میں صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹو اور اچھی لگی ہو تو ایسے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔